भी मशहूर एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो, आपको उन सभी में एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उनके एटीट्यूड, चलने के स्टाइल और बात करने की कला का हर कोई दीवाना होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है और इसी से आप समझ सकते हो कि पर्सनालिटी कितनी पावरफुल चीज है। पर अफसोस आज के टाइम पर भी स्कूल्स और कॉलेजेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ बताया जाता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 सबसे बड़े नियम बताने वाला हूँ, जिसे समझने के बाद आप किसी भी इंसान को अपना दीवाना बना लोगे। बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हम ह्यूमंस एक सोशल एनिमल हैं और इसीलिए जो आदमी सोशली पावरफुल होता है उसकी पर्सनालिटी हमेशा उभर के सामने आती है। इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो और नए लोगों से कनेक्शंस बनाओ। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस के मामले में उतने अच्छे ना हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी कमाल की होती हैं कि हर कोई उनसे इम्प्रेस हो जाता है। नाना पाटेकर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाना के बात करने का स्टाइल कितना कमाल का है वो तो आप सब जानते ही होंगे। कॉमेडी और जबरदस्त डायलॉग्स बोलने में उनका कोई कंपटीशन नहीं। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि नाना, आप एक्शन और कॉमेडी में क्या चूज करेंगे? तो नाना ने जवाब दिया, सही सवाल पूछोगे तो कॉमेडी और गलत सवाल पूछोगे तो एक्शन। ऐसे ही एक बार नाना से किसी ने पूछा कि क्या आपका राजनीति में आने का कोई विचार है? तो इस पर नाना पाटेकर ने जवाब दिया, नहीं, मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलता हूँ, लेकिन राजनीति में वो नहीं चलता। आपके मन में कुछ और होता है और बोलना कुछ और पड़ता है। नाना का एग्जाम्पल मैंने बस आपको इसलिए दिया ताकि आप ये समझे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का पर्सनालिटी में कितना बड़ा रोल है। जो लोग दूसरों से अच्छे से बात कर पाते हैं, अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और कॉन्फिडेंस एक बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। इसीलिए चालाकी से बात करना सीखो और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। नंबर 3, फिजिकल अपीयरेंस। जब कोई इंसान आपसे पहली बार मिलता है तो सबसे पहले वो आपको आपके लुक्स और अपीयरेंस के हिसाब से ही जज करता है। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बेसिक नियम है, अपने लुक्स और अपीयरेंस पर काम करो। आपके लुक्स अपने अंदर की पर्सनालिटी को रिवील करते हैं और आपके लुक्स से ही सामने वाला आपके बारे में बहुत कुछ जान जाता है। तो फिजिकल अपीयरेंस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, आइए एक बार जान लेते हैं। फर्स्ट, हेयर। आपके बाल आपके अपीयरेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। इंसान अपने बालों का कितना ध्यान रखता है उससे लोग उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। इसीलिए बालों को प्रॉपर्ली सेट करवाओ, टाइम टू टाइम पर कटवाते रहो, दाढ़ी को भी सही से सेट करवाओ। हालांकि आज के समय में कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स और खराब डाइट के चलते यूथ के बीच में प्री मैच्योर ग्रे हेयर और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई हैं। लेकिन अगर आप सही वक्त पर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं और उसे गंजेपन में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि शायद आप नहीं जानते होंगे कि हेयर लॉस के भी 7 स्टेजेस होते हैं। अगर आप स्टेज 1 to 4 के बीच में हैं, तो सही ट्रीटमेंट के साथ हेयर लॉस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 5 या उसके ऊपर चले गए तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और रिस्की प्रोसीजर्स की मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ आप त्राया की मदद ले सकते हैं। त्राया के पास है डॉक्टर्स के द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन हेयर टेस्ट, जिसके जरिए त्राया की टीम आपके हेयर लॉस के असली कारण को समझकर उस हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट देती है। इतना ही नहीं, त्राया ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को सिर्फ 5 महीने में हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स दिए हैं, वो भी 93% सक्सेस रेट के साथ। आप भी त्राया के थ्रू ऐसे बढ़िया रिजल्ट्स देख सकते हैं केवल 3 आसान स्टेप्स में। त्राया हेल्थ पर जाकर फ्री हेयर टेस्ट लीजिए, अपना 1 महीने का कस्टमाइज्ड किट खरीदिए, दिए गए डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने में रिजल्ट देखिए और मेरा कूपन कोड PROTON20 यूज करो, जिससे आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लेना बिल्कुल मत भूलना। सेकेंड, फेस। रिसर्चर्स की माने तो जब कोई इंसान हमसे मिलता है तो सबसे पहले उसका ध्यान हमारे फेस की तरफ जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि जब भी घर से बाहर निकलें आप अपने चेहरे को साफ करके धो लें। चेहरे के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोशिश करिए कि आपका चेहरा साफ सुथरा रहे। थर्ड, बॉडी शेप। ज्यादा मोटा या पतला होना आपकी पर्सनालिटी पर एक खराब इंप्रेशन डालता है, इसीलिए फिट रहो, थोड़े डोले शोले बनाओ, क्योंकि जब आप सिर्फ फिट दिखते हो तो लोग आपको ज्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड आदमी समझते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को कई गुना अच्छा बना देता है। और फिट रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो और एक हेल्दी डाइट लो। फोर्थ, क्लोथ्स। देखो, एक अच्छी पर्सनालिटी शो करने के लिए आपको कोई महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है।
आपको बस सही तरह से कपड़े पहनने हैं और साफ सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने हैं। सही तरह के कपड़ों से मतलब समय और जगह के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। शादी में हाफ लोअर पहन के जाओगे तो पर्सनालिटी कैसी बनेगी? फिर चाहे वो लोअर 10,000 का भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब कहीं बाहर जाओ तो ठीक ठाक कपड़े पहन के जाओ। फिफ्थ, बॉडी लैंग्वेज। आपका अपीयरेंस सिर्फ आपके कपड़ों तक सीमित नहीं होता। आप किस तरह से चलते हो, आपका पोस्चर कैसा रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, ये सब चीजों का भी एक बड़ा रोल होता है। जल्दी जल्दी बात करना, जल्दी जल्दी चलना आपको नर्वस शो करता है। इसीलिए हमेशा नॉर्मल स्पीड में चलना सीखिए। बात करते वक्त हाथों को छिपाना नहीं चाहिए और जब भी बात करें तो लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। आप चाहे तो टॉप पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर सकते हो और उनसे सीख सकते हो। नंबर 2, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। इब्राहम लिंकन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। एक बार इब्राहम लिंकन अपने एक मिलिट्री के कर्नल के साथ कहीं जा रहे थे। वो लोग कुछ दूर ही चले थे कि कर्नल ने अपने बस्ते से एक विस्की की बोतल निकाली और इब्राहम लिंकन से कहा, मिस्टर लिंकन, क्या आप मेरे साथ एक विस्की नहीं पीना चाहेंगे? लिंकन ने जवाब दिया, नहीं कर्नल साहब, मैं विस्की नहीं पीता। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद कर्नल ने अपनी जेब से एक सिगार निकाला और इब्राहम लिंकन से कहा, मिस्टर लिंकन, आपने मेरे साथ विस्की नहीं पी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मेरे साथ एक सिगार भी नहीं पिएंगे? इस बार लिंकन बोले, कर्नल, तुम एक अच्छे आदमी हो और मैं तुम्हें ना नहीं कहना चाहता, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो बात तब की है जब मैं 9 साल का था। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उस समय वो बहुत बीमार थी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक तुम जिंदा रहोगे कभी शराब, तंबाकू या किसी भी नशे से बिल्कुल दूर रहोगे। और मैंने अपनी माँ से वादा किया था। तो कर्नल, अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दूं? इस पर वो कर्नल माफी मांगते हुए बोला, नहीं मिस्टर लिंकन, किसी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। जब आपसे कोई वादा करके उसको तोड़ दे तो बुरा लगता है और उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने वादे से मुकरना एक वीक पर्सनालिटी की निशानी है और अपने शब्दों पर डट कर खड़े रहना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है। रामायण की वो लाइन हमेशा याद रखो, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। नंबर 1, हैव वैल्यूज। जब बात आती है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तो मेरे दिमाग में जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और कौशल के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन जो बात उनको दूसरों से अलग करती थी वो थे उनके संस्कार, उनकी वैल्यूज। उस समय जहां मुगल राजा दूसरे राजाओं को हराने के बाद उनकी रानियों के साथ गलत व्यवहार करते थे, वहीं शिवाजी हमेशा हर स्त्री का सम्मान करते थे। कई युद्धों में दूसरे राजाओं को हराने के बाद उन्होंने उनकी रानियों को सम्मान पूर्वक उनके महल में वापस भेज दिया। शिवाजी का उसूल था कि किसी भी युद्ध में कभी भी बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और ये उसूल, ये वैल्यूज उन्होंने अपनी सेना के हर सैनिक के अंदर भर दिए थे। अब शिवाजी के अंदर ये वैल्यूज कहां से आई थी? शिवाजी की माँ जीजाबाई उन्हें बचपन में महाभारत, भगवत गीता और रामायण की कथाएं सुनाया करती थी और जाहिर सी बात है शिवाजी महाराज ने वहीं से सब बातें सीखी थी। इसीलिए आपको भी इन धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए और इनमें बताए गए लेसन्स और वैल्यूज को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। देखो, अपीयरेंस और पावर जैसी चीजों के होने पर हो सकता है कि लोग आपके सामने आपका सम्मान तो करें, लेकिन आपके जाने के बाद दुनिया आपको पूछे भी ना। लेकिन अगर आपके अंदर वैल्यूज होंगी, संस्कार होंगे, तो आपके जाने के बाद भी दुनिया आपका नाम शान से लेगी, जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आज हर कोई शान से लेता है। तो ये थे वो 4 नियम जिन्हें फॉलो करके आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। जल्दी से सभी को समराइज कर लेते हैं। नंबर 4, फिजिकल अपीयरेंस। देखो, आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज और स्किल्स हो, लेकिन जब एक व्यक्ति आपको पहली बार देखेगा तो वो आपको आपके अपीयरेंस के हिसाब से ही जज करेगा। इसलिए खुद को सही तरह से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। नंबर 3, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जिस आदमी को अच्छे से बात करनी आती है, अपनी बात रखनी आती है, वो कॉन्फिडेंट लगता है और कॉन्फिडेंस एक बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ और चालाकी से बात करना सीखो। नंबर 2, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो बोलो वो किसी भी हाल में करके दिखाओ। याद रखो, प्राण जाए पर वचन न जाए। नंबर 1, हैव वैल्यूज।
अगर आपके पास पावर है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लोग आपको इंपॉर्टेंस दें, और जब वो पावर आपके हाथ से चली जाए तो कोई आपकी वैल्यू ना करे। लेकिन अगर आपके अंदर वैल्यूज यानी अच्छे संस्कार होंगे तो आपकी एब्सेंस में भी लोग आपको इज्जत देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ट्राया हेल्थ पर जाकर अभी अपना फ्री हेयर टेस्ट कराओ और अपनी कस्टमाइज्ड हेयर किट खरीदो, और प्रोटॉन 20 कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियोस लाते रहते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ।